सो हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में देखेंगे हमारा एलएनजी होती क्या, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये हमारी बेसिकली गेट सिलेबस में मेंशन है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये होता क्या। ठीक है, ये जो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं ना, एलएनजी हो गया, अपना स्टोरेज टैंक हो गया, इतनी वेटेज होल्ड नहीं करते। इससे पहले वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेटेज होल्ड करते हैं, तो उनको पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। इनको ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, पर इनको सिर्फ देखना है भाई हमारा होता क्या है, स्टोरेज टैंक क्या होता है। इसके बाद अगली वीडियो आएगी स्टोरेज टैंक की, और एलएनजी क्या होती है, बेसिकली एलएनजी में कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारा एलएनजी, व्हाट इज एलएनजी। ठीक है, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी का मतलब होता है मेरा लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जो मेरी नेचुरल गैस रहती है ना, बेसिकली नेचुरल गैस मेरी क्या रहती है, मीथेन रहती है, 90% मीथेन रहती है। ये मेरी शेल वगैरह से जो प्रोड्यूस होती है, या जो भी मेरे रिजर्वायर से प्रोड्यूस होती है। आजकल जितनी भी मेरा अपना कंट्री में जो भी है, ठीक है, जो अपना कंट्री में है, नेचुरल गैस इकोनॉमी ज़्यादा होने लग गई है एज़ कम्पेयर टू ऑयल, क्रूड ऑयल। क्योंकि हर एक चीज़ में मेरा नेचुरल गैस आने लग गया। हीटर्स, वाटर हीटर्स मेरे नेचुरल गैस पे प्रोवाइड होते हैं। जो अपने घरों में गैस आती है, एक तो आती है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो गैस सिलेंडर में भर के आती है, वो होती है मेरी एलपीजी। मेरी होती है प्रोपेन एंड ब्यूटेन, वो नेचुरल गैस नहीं होती, वो प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होता है, मतलब C3 + C4। ठीक है, और जो मेरे आजकल गैस लाइन पाइपलाइंस जो बिछ रहे हैं ना, गैस पाइपलाइंस घरों में, गैस पाइपलाइन के थ्रू जो गैस आती है वो होती है मेरी नेचुरल गैस पाइपलाइन के थ्रू। तो एलपीजी से भी आजकल किस पे, नेचुरल गैस, क्योंकि गैस पाइपलाइन सीजीडी वगैरह जो अपनी गैस पाइपलाइन बिछ रही है, तो नेचुरल गैस ही पंप करते हैं, नेचुरल गैस ही आती है। तो एलपीजी से भी हम नेचुरल गैस पे शिफ्ट हो रहे हैं, और ऑयल से भी नेचुरल गैस पे, क्योंकि जो अपना सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जैसे एलएनजी हो गया ना, वैसे सीएनजी होती है, वो होती है मेरी इस नेचुरल गैस को अगर मैं कंप्रेस, इस पे मेरे व्हीकल्स जितने भी मेरे ये आजकल ऑटोज, कार, ये सब कुछ क्या सीएनजी पे ऑपरेट करने के लिए, बसेस जितनी भी क्लीन सिटी है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, इलेक्ट्रिकल बस या फिर सीएनजी बस। सीएनजी से भी अब इलेक्ट्रिकल पे जाने लग गया, नेचुरल गैस से भी लग। तो अपनी जो ये चीज़ है ना, अपना ऑयल से हम नेचुरल गैस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि नेचुरल गैस मेरा क्लीन फ्लूइड है। ऑयल मेरा क्या, एग्जॉस्ट में बहुत सारी डेंजरस क्या छोड़ता है, स्मोक छोड़ता है, जो गैसेस होती है डेंजरस गैसेस वो छोड़ता है, कार्बन मोनो, CO वगैरह। और ये मेरे क्लीन होते हैं, पूरी फुल्ली कंबशन से जलते हैं नेचुरल गैस। ठीक है, अब ये नेचुरल गैस एक कंट्री में प्रोड्यूस हुई, एक सेकंड बैक और पिछली स्लाइड पे, नेचुरल गैस एक कंट्री में प्रोड्यूस हुई। अब मेरे को इस कंट्री से दूसरी कंट्री, अब इंडिया में है, इंडिया में नेचुरल गैस रिजर्व बहुत कम, इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल भी, इंडिया इंपोर्टर है मेन ऑयल का भी और गैस का भी। ठीक है, दहेज में है, चलो दहेज में एक नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस को मेरे को यहाँ से लेके एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके जाना, तो कैसे लेके जाएंगे। अब ये तो नेचुरल गैस है, शिप अगर लेंगे हम, अगर हम इसमें नेचुरल गैस भरेंगे तो बहुत कम क्वांटिटी में ही मेरी यहाँ से यहाँ तक जाएगी, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो इसका एक तरीका निकाला कि इस गैस को लिक्विफाई कर दो आप। मतलब लिक्विफाई कैसे करेंगे, एलएनजी, इसको लिक्विफाइड, मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसको कैसे करते हैं हम, इस गैस को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, नेचुरल गैस को कूल करते हैं, और इसका जो इतने पे ना ये लिक्विफाइड हो जाती है, -161.5 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पे मेरी लिक्विफाइड। ये वाला टेम्परेचर याद रखना जरूरी है, -162 या -161.5 डिग्री सेल्सियस पे मेरी नेचुरल गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाइड हो जाएगी। तो मेरा जो इतना सारा वॉल्यूम है ना, वो लिक्विफिकेशन में बहुत कम रह जाता है। ठीक है, तो मैं एक कंट्री से लिक्विफाई करके यहाँ पे LNG-1 ये ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ दूसरी शिप में भर के LNG-2 स्टेशन तक। दहेज में है, दहेज गुजरात, वहाँ पर मेरी इंपोर्ट होती है LNG। फिर इसको मैं रीगैसीफाई करता हूँ, यानी कि नेचुरल गैस में, और फिर इसको मैं पंप कर देता हूँ तो अपने कंज्यूमर्स, जो मेरी कंट्री में, इंडिया में मेरे जो कंज्यूमर्स हैं, उनको मैं नेचुरल गैस दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या, क्लीन फ्लूइड। तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैं LNG का यूज़ करता हूँ, LNG मतलब नेचुरल गैस को लिक्विफाइड करता हूँ, LNG इतने पार्ट के लिए। ठीक है, तो LNG क्या है,
इट इज़ अ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। कितने पे होती है? -161.5 डिग्री सेल्सियस पे। व्हेन नेचुरल गैस इज कूल्ड, प्रेशर मेरा इतना ही रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.7, इतने ही प्रेशर पे हम कूल करते हैं। PSI 14.7 PSI है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, ठीक है। -161.5 डिग्री सेल्सियस। CNG होती है, उसको हम कंप्रेस करते हैं 200 PSI या 300 PSI तक। कंप्रेस करने के बाद हम उसमें डालते हैं अपने जो अपना उसमें, पर हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको ठंडा करते हैं। प्रेशर से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, टेम्परेचर से ठंडा करते हैं। तो व्हेन नेचुरल गैस इज कूल्ड टू अ टेम्परेचर ऑफ अप्रॉक्स -161.5 डिग्री सेल्सियस एट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट कंडेंसेस टू लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो मेरा LNG है, ठीक है। सिंपल LNG की डेफिनेशन अब मेरे को पता लग गया। मेरा LNG होता है क्या? लिक्विड होता है। अब इसकी लिक्विड की प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो जब हम लिक्विफाई करते हैं ना, लिक्विफैक्शन 600 टाइम्स मेरा उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। तो समझ रहे हो आप, जहाँ पर मेरा एक शिप में सिर्फ एक वॉल्यूम, एक यूनिट आ रही थी, उसकी जगह LNG से मेरा 600 यूनिट सब एक बारी में मैं लेके आ सकता हूँ, वॉल्यूम यूनिट्स, एक ही वे उसमें, एक शिप में। वो शिप नहीं बोलते बेसिकली, जो ये वेसल बोलते हैं इनको, वेसल, जो अपना यहाँ पे चलते हैं, जो अपना टैंकर्स होते हैं ना, बेसिकली LNG टैंक वेसल्स होते हैं, ठीक है, वेसल्स बोलते हैं। तो बेसिकली 600 यूनिट एक बारी में लेके आ सकता हूँ, thus मेकिंग इट मोर इकोनॉमिकल टू ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस अक्रॉस द कंट्रीज। क्लियर? क्यों? क्योंकि मेरा लिक्विफाई हो गया। दूसरा, इसकी जो मेरी डेंसिटी है ना, वेट है जो इसका वेट, वो बहुत कम रहता है। हवा, जो ये हवा है ना एयर से, इसके आधे का से भी कम होता है, यानी 45% ऑफ एयर वेट होता है इसका। तो इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ? अगर मेरी LNG यहाँ पर मैंने खुले में छोड़ दी ना, मतलब टेम्परेचर उसका चेंज हो गया, -161 से मैं एकदम यहाँ पे ले आया, तो वो उड़ेगी और ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। LPG जो रहती है ना, जो अपने घरों में गैस सिलेंडर होता है, बेसिकली LPG जो अपनी होती है ना, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये हैवी होती है, एयर से हैवी होती है। तो जब ये लीक होती है ना, तो ये नीचे ही रहती है, ग्राउंड से चिपकी हुई रहती है, एयर से हैवी होती है। तब ये इग्नाइट होती है ना, तो नीचे से सारा आग पकड़ लो। पर LNG के साथ क्या रहता है, अगर मेरी लीक आउट हुई तो ये नेचुरल गैस बन के ऊपर एकदम हवा में ऊपर चली जाएगी। तो इससे मेरा कोई खतरा नहीं रहता, क्योंकि नीचे तो रही नहीं, वो एकदम ऊपर चली गई, नीचे ही पकड़ता ना अपना, ऊपर आसमान की तरफ उड़ जाती है, स्काई की तरफ। तो ठीक है, LNG मेरी वेट से ज़्यादा रहती है। LNG इज ऑर्डरलेस, LPG भी ऑर्डरलेस होती है, उसमें हम कोई केमिकल डालते हैं ऑर्डरेंट के लिए, ताकि मेरा लीक हो तो मेरे को पता लग जाए। मिथाइल क्या बोलते हैं, मिथाइल क्रिप्टेन, अरे मिथाइल केमिकल होता है ना LPG में डालने के लिए, ये भूल गया नाम, भूल गया, अरे मिथाइल जो भी होता है, मतलब ऑर्डरेंट डालते हैं बेसिकली, ताकि मेरे को पता लग जाए लीक हो रहा है। ऑर्डरलेस रहते हैं। LNG भी मेरी ऑर्डरलेस रहती है, कलरलेस रहती है, नॉन करोसिव रहती है एंड नॉन टॉक्सिक, ठीक है। ये ऐसे एक बार जुबान से जो उतर नहीं जाता एकदम से, वैसे हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो LNG इज ऑर्डरलेस, कलरलेस, नॉन करोसिव एंड नॉन टॉक्सिक। व्हेन वेपराइज्ड इट बर्न्स ओनली इन कंसंट्रेशन, और 5 से 15% कंसंट्रेशन अगर इसको ऑक्सीजन मिलेगी तब ये बर्न होगी, वरना नहीं बर्न होगी। अगर इतने में, अगर इसको बाहर अगर वेपराइज होती है तो ये अपनी प्रॉपर्टीज है LNG की। थोड़ी और प्रॉपर्टीज हैं, हाँ यही प्रॉपर्टीज है, ठीक है। नॉन करोसिव होती है, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। तो ड्राइवर्स LNG क्यों यूज है आजकल, क्यों डिमांड में है? क्योंकि फॉसिल फ्यूल की मेरी डिमांड ज़्यादा हो गई है और नेचुरल गैस की बेसिकली कम है, कम प्राइस पे अवेलेबल हो जाती है मेरे को नेचुरल गैस। दूसरा, अपना जो एयर पोल्यूशन है वो कम करता है, ये कंप्लीट बर्न होता है। वर्सिलिटी ऑफ यूजेस, इसके यूजेस बहुत ज़्यादा है। अपना वाटर कूलर्स, एयर कंडीशनर, सारी जगह यूज हो जाती है मेरी नेचुरल गैस। एनवायरमेंटल अवेयरनेस यानी एयर पोल्यूशन वगैरह जो अपना नहीं होता। CNG वाले अपने बेसिकली ग्रीन कलर के रहते हैं ऑटो जो आपने सिटी वगैरह दिल्ली वगैरह में देखे होंगे, दिल्ली या चंडीगढ़ में, तो बेसिकली इसी करके रहते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई, प्राइसिंग एंड डिलीवरी फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइसिंग इसकी स्टेबल होती है। जो मेरी LNG या नेचुरल गैस जो प्राइसिंग करते हैं ना, उसमें हम बेसिकली स्टेबल प्राइसिंग होती है, अपनी ऑयल से बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। ये बहुत ज़्यादा डेवलप प्राइसिंग है इसकी।
अगर मेरा प्राइस डाउन भी हो गया ना तो इसमें फ्लोर एंड रूफ सिस्टम होता है कुछ, वो प्राइसिंग को कैप करने के लिए होता है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल प्राइसिंग है किसकी, नेचुरल गैस की, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑयल। ऑयल मेरा नेगेटिव में चला गया था, पर एलएनजी की अपनी बहुत ज़्यादा सेफर देन न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी से सेफर है। वर्ल्ड वाइड ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, वर्ल्ड वाइड इसकी ग्रोथ हो रही है। अभी एलएनजी का एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ है, ओएनजीसी भी उसमें है, देखना वो भी गुजरात में शुरू हुआ है इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ग्रोइंग है एलएनजी, बेसिकली ग्रोइंग बिजनेस है इंडिया में भी। सेफ्टी, एलएनजी की सेफ्टी पे डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। एज अ लिक्विड एलएनजी कैन नॉट एक्सप्लोड और बर्न। जब मेरी लिक्विड कंडीशन में है ना, मैंने लिक्विफाई कर ली, ये बेसिकली मैं लिक्विफाई करता हूँ ना, जब इसकी प्रोसेस रहती है, वो प्रोसेस मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वो अपने गेट के सिलेबस, कैस्केड, फिलिप्स, कार्बन, मतलब अलग अलग कंपनी की अलग अलग प्रोसेस है इसको कूल आउट करने की। मेरे को इसका टेम्परेचर यहाँ तक लेके आना बेस। और ये जो मेरा टैंक रहता है ना, ये स्पेशली डिज़ाइन टैंक रहते हैं, ये टैंक्स के बारे में अभी बताऊंगा मैं, जिसमें स्टोर होती है वो, ठीक है। तो ये मेरा ना अपने आप जो लिक्विड है ना, वो ना तो एक्सप्लोड हो सकता है ना बर्न होगा, वो बर्न भी नहीं होगा वो लिक्विड, क्योंकि ऑक्सीजन का मिक्सचर चाहिए होता है नेचुरल गैस में भी बर्न होने के लिए। क्या चाहिए होता है, मीथेन प्लस O2, तब करके बर्न होती है ना मेरी CO2 प्लस H2। ये ऊपर वाला वीडियो में आ भी नहीं रहा हूँ, मीथेन यहाँ लिख रहा हूँ, मीथेन प्लस O2, ये वाली रिएक्शन होती है ना, CO2 प्लस H2, ठीक है। तो बेसिकली ये लिक्विड केस में ना, अपनी जो लिक्विड स्टेट में बर्न भी नहीं होती। इफ़ एलएनजी स्पिल्ड, अगर एलएनजी मेरी स्पिल्ड हो गई, बेसिकली टैंक वगैरह से बाहर आई, द रिजल्टिंग वेपर विल वार्म अप, बिकम लाइटर देन एयर एंड डिस्पर्स विद द प्रिवेलिंग विंड एंड एयर, ठीक है। मतलब ऊपर की तरफ चल जाएंगे अपने, अनलाइक ब्यूटेन जो मेरे नीचे रहते हैं एलपीजी, उसकी तरह नहीं रहेंगे। ऑल्दो एलएनजी इज कलरलेस बट एज इट इज रिलीज इनटू द एयर द कोल्ड वेपर विल अपीयर एज वाइट क्लाउड्स। अगर मेरे कहीं लीक होता है ना टैंक में, और मेरा वो वहाँ से वेपराइज होना शुरू होती है, बेसिकली टेम्परेचर मेरा इंक्रीज होना शुरू होता है, तो एक वाइट क्लाउड की तरह निकलेगा बेसिकली, ठीक है, वेपराइज होगी तो। द लाइटर इन एयर पे, ये देखो ये वाली प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा था एलपीजी वाली, द लाइटर देन एयर प्रॉपर्टी एक्चुअली मेक्स इट लेस hazardous than some other fuels such as propane or butane, whose vapors are heavier than air and tend to settle close to the ground, ठीक है। तो एक तरह से सेफ्टी हो गई है। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो छांट के रखे हैं, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वरना बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इन गैसियस फॉर्म LNG vapor can burn only if it is released into air mixed with correct proportion of air 5 to 15%। ये मैंने पॉइंट बता दिया था आपको। LNG इतनी सेफ है ना, अभी तक इसका ऑयल का एक्सीडेंट हुआ है, गैस का एक्सीडेंट हुआ है, पर LNG ट्रांसपोर्टेशन का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ आज तक 40 ईयर में। मतलब इतनी सेफ है ये, बुक में लिखा हुआ था कि 40 ईयर्स तक इसमें कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो वर्ल्ड ओवर देयर हैज नॉट बीन एनी सिग्निफिकेंट एक्सीडेंट ऑफ फायर लीकेज ऑफ LNG ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्टेशन, लिक्विफिकेशन एंड रीगैसिफिकेशन। जो अपना दहेज में प्लांट है वो रीगैसिफिकेशन का प्लांट है, ठीक है, क्योंकि लिक्विफिकेशन का तो ईरान इराक से लिक्विफाई होकर आती है, फिर ट्रांसपोर्ट होकर रीगैसिफाई होती है अपने दहेज में। LNG system is quite robust while extreme safety measures are taken during designing of LNG equipment, that is process plant storage, shipping and regas terminal, ठीक है। तो सेफ्टी इसमें कंसर्न है। बेसिकली जो -161.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना, ये बहुत ठंडा टेम्परेचर है। अगर आपके LNG यहाँ पर गिर गई ना, स्किन पर गिर गई, तो बर्न हो जाएगा, कोल्ड बर्न बोलते हैं इसे, कोल्ड बर्न। टिश्यू आपके एकदम से सड़ जाएंगे, वो बिल्कुल वहाँ पे टिश्यू बिल्कुल सड़ जाएंगे। जो मेरा हॉट बर्न होता है ना, जो मेरा आग से जलती है, आग से मेरा जो स्किन जल जाती है, उससे बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है मेरा कोल्ड बर्न, ठीक है। अगर मेरा कोल्ड 161.5 डिग्री सेल्सियस अगर यहाँ टच करता है ना, तो वो ख़त्म है, ये वाले टिश्यू, ये वाला एरिया ख़त्म। कोल्ड बर्न हमेशा हॉट बर्न से बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। तो ये अपने सेफ्टी सिस्टम बेसिकली अपने जो प्रोसेस में यूज़ होते हैं वो लिखे हुए हैं, सेफ्टी मेजर्स सिस्टम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली शटडाउन, इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम है,
कि मेरा अगर स्पिल होए तो मेरा ऐसे कुछ इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम होना चाहिए कि वो प्रेशर डिटेक्ट कर ले, भाई मेरा कम हो रहा है तो अपने आप ही बंद कर दे। ठीक है, तो ये वॉल से 11 इसके लिए अपनी डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए, क्योंकि सेफ्टी हर एक उसमें इंपॉर्टेंट रहती है। ये अनलोडिंग आर्म्स अभी बताता हूँ मैं। देखो ये है, देखो मेरा एक शिप, इसमें क्लियर आ रही होगी वीडियो, फोटो क्योंकि ऐसी थी, वरना गूगल पे लिखना LNG शिप टैंक्स जो मेरा रहते हैं, वो बेसिकली ये है। देखो यहाँ से ये मेरी पाइपलाइन जा रही है गैसिफिकेशन, ये दहेज की जेटी है, जेटी होती है मेरी, जहाँ पे शिप मेरा क्या होती है, पार्क होती है, पार्क जेटी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी क्या शिप पार्क है, और ये पाइपलाइन जा रही है, इसमें से LNG क्या ले रही है, आउटपुट ले रही है। ये देखो हजीरा LNG रीगैस टर्मिनल, हजीरा। और ये क्या हो गया मेरा LNG। ये देखो ये जो मेरा ये शिप है, इनको मैं बोलता हूँ अनलोडिंग आर्म्स। ये बेसिकली ऐसे करके कनेक्ट हो जाती हैं, ये ऊपर नीचे ऐसे उठ सकती है, अनलोडिंग आर्म्स। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा था, अगर मेरा कहीं पे कुछ लीक होता है ना मेरा, तो ये अनलोडिंग आर्म्स अपने आप डिस्कनेक्ट हो जानी चाहिए फॉर सेफ्टी रीजंस। ठीक है, अगर मेरा पाइपलाइन वगैरह में लीक हो जाए। तो यही था, रिलीज फ्रॉम अनलोडिंग आर्म्स, पावर्ड इमरजेंसी रिलीज कंपनी, क्लोज द वॉल, डिस्कनेक्ट द अनलोडिंग आर्म्स, LNG ट्रांसफर लाइन्स, प्रोटेक्शन, कोरोजन से प्रोटेक्शन, ओवर प्रेशर व्हीकल क्रैश। तो ये बेसिकली ये वाली प्रोटेक्शन है और ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो ये फोटो दिखा दी। ये अभी प्रिवेंशन ऑफ हिडन टैंक फेलियर अभी पढ़ेंगे। अरे ये कहाँ गया जो मेरे को पढ़ाना था, हाँ ये है। तो अभी ये चीज़ अपना पढ़ेंगे। ये बेसिकली इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम होता है, ESD वगैरह, जो अभी मैंने 1-2 स्लाइड से लिख मारी है। बेसिकली जो अपना इंपॉर्टेंट है ये पढ़ाना है मेरे को, LNG ट्रांसपोर्ट चेन, यानी LNG वैल्यू चेन मेरा क्या कैसे होता है बेसिकली। तो मेरा बेसिकली ये होता है, अपना स्टार्ट होता है मेरा अपस्ट्रीम से, जहाँ से मेरी नेचुरल गैस आ रही है, वो मेरी गैस प्रोसेसिंग यूनिट में जाती है, उसके बाद गैस लिक्विफिकेशन में जाती है। गैस जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है मेरी, गैस को प्रोसेस करती है, यानी CO2 और वाटर निकालती है। क्यों निकालती है वो भी देखेंगे हम, वाटर और CO2 क्यों निकालती है और सल्फर क्यों निकालती है। ठीक है, और गैस लिक्विफिकेशन करने के बाद उसको स्टोर करते हैं, फिर शिप करते हैं और फिर रीगैसिफाई करते हैं। ठीक है, अपनी ये सारी कंडीशन क्लियर। नेचुरल गैस आई, गैस प्री प्रोसेसिंग, उसके बाद गैस लिक्विफिकेशन यानी कि LNG बन जाएगी, इसके बाद शिपिंग, और उसके बाद क्या ये शिप, और उसके बाद LNG रीगैसिफिकेशन जो अपने दहेज वगैरह में, या हजीरा प्लांट है रीगैसिफिकेशन, जो अपने गुजरात साइड से होंगे उन्हें तो पता होगा हजीरा और दहेज का, वरना जगह के नाम है भैया, हजीरा और दहेज जगह के नाम है जहाँ पर प्लांट है। ठीक है, तो ये रहता है अपना सिंपल LNG जो ट्रांसपोर्ट। अब देखते हैं हम जो मेन है हमारा प्री प्रोसेसिंग क्यों करते हैं। ठीक है, The gas treatment activities have to be suitable located between gas producing facilities and LNG liquefaction plant for economic consideration coupled with system safety। ये तो ऐसे है। तो देखो अपने जो एक्टिव जो क्या होते हैं, प्री प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं। सबसे पहले हम डिहाइड्रेशन करते हैं, कहाँ पर, नियर गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड। वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, नियर गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड। गैस स्वीटनिंग एट लिक्विफिकेशन प्लांट, ये पहली दो मेरी गैस फील्ड में होती है, और ये मेरे लिक्विफिकेशन प्लांट पे होते हैं। गैस स्वीटनिंग यानी सल्फर निकालना, CO2 रिमूवल ये भी लिक्विफिकेशन, मर्करी रिमूवल ये भी लिक्विफिकेशन प्लांट, हायर हाइड्रोकार्बन रिमूवल एंड कंडेंसेट ट्रीटमेंट। अब मेरे जब लिक्विफाई होते हैं ना, तो कंडेंसेट जो मेरे हायर मीथेन से जो ज़्यादा बेसिकली लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन जैसे अपना प्रोपेन ब्यूटेन, उनको रिमूव करना भी रहता है। ठीक है, मोनोक्रो कर सकते हैं ये। अब हम CO2 सबसे पहले पढ़ते हैं, CO2 फिर पर देखेंगे वाटर। अब हम CO2 क्यों निकालते हैं, हम CO2 प्री प्रोसेस करके जो मेरी नेचुरल गैस में आ रही है वो क्यों निकाल देते हैं, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर रहता है ना -78.5 डिग्री सेल्सियस है।
कूलिंग, इस पे मेरी ड्राई आइस बन जाएगी। ड्राई आइस आपने देखा होगा, ड्राई आइस मेरी CO2 ही रहती है बेसिकली। ओके, जो आजकल आइसक्रीम वगैरह बेचने आते हैं ना गलियों वगैरह में, आइसक्रीम, पुराने ज़माने की बात नहीं कर रहा, जो आजकल जो नए आए, तो उनका जब वो खोलते हैं ना तो उसमें से धुआं निकलता है, वो CO2 ही होती है, उसके अंदर ड्राई आइस होती है। आजकल मेरी ड्राई आइस यूज़ होती है फॉर कूलिंग पर्पज़। अगर आप जाओगे ना कभी बचपन में, बहुत पीछे यानी पुराने टाइम में, तो पहले आते थे जिसमें बर्फ़ डालते थे, वो आइस डाल के ठंडा करते थे, तो उनकी उसमें से ना जो उनकी जो काट होती थी बेसिकली जिसमें लेके आते थे वो, तो उसमें से पानी गिरता रहता था नीचे, पानी गिरता रहता, क्योंकि बर्फ़ पिघलती रहती थी, पानी गिरता रहता था, तो जहाँ से निकलता था वो गली गिल्ली करता हुआ निकल जाता था। पर आजकल आइसक्रीम वाले निकलते हैं तो नीचे कुछ गीला वगैरह नहीं होता, क्योंकि अब ड्राई आइस यूज़ होती है। तो ड्राई आइस इन द सेंस वो नीचे नहीं गिरेगी, उड़ जाएगी। अगर ठंडी वो उसमें क्या एक कोल्ड क्या बोलेंगे, अगर मेरी गर्म होएगी CO2 ड्राई आइस तो उड़ जाएगी, क्योंकि CO2 मेरा बेसिकली -78.5 डिग्री सेल्सियस पे अगर ठंडा करूँ तो मेरा ड्राई आइस बन जाता है। ड्राई आइस आपने देखा ही है, हर एक चीज़, हर एक बंदे ने देखा है, क्योंकि आइसक्रीम वगैरह हर एक बंदे ने खाई है, ठीक है। तो अब इसमें क्या सीन है, अगर मेरी CO2 हुई ना और मेरे को LNG को कूल करना है -161.5 डिग्री सेल्सियस, तो जो मेरे हीट एक्सचेंजर्स लगे रहते हैं जो बेसिकली कूल करते हैं रेफ्रिजरेशन, उसमें जाके वो गैस क्लोग हो जाएगी, प्लग हो जाएगा, ये ड्राई आइस बन जाएगी CO2, और वो क्या कर देगी, उसको पाइप को क्या कर देगी, प्लग कर देगी। तब करके मेरे को CO2 पहले निकालनी होती है लिक्विफिकेशन से, क्योंकि इससे मैं -78.5 डिग्री से बहुत नीचे तक जा रहा हूँ, -161 तक जाऊँगा। तो ये मैं पहले ही, सेम मेरा रीज़न है किसका, वाटर का। वाटर मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हो जाता है क्रिस्टलाइज, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ बन जाता है, वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, तो उसको भी हमें निकालना पड़ता है, डिहाइड्रेट करना। वो बेसिकली हम फील्ड पे ही कर देते हैं CO2, ठीक है। तो CO2 कंटेंट मोर देन 50 ppm आर देयरफॉर नॉट डिजायरेबल इन द फीड गैस। द रॉ फीड गैस हैविंग हायर contents of CO2 shall have to be treated for CO2 removal to bring down the content to 50 ppm level, ठीक है। 50 ppm तक ही परमिशेबल होता है। Like CO2 water vapor also gets crystallized. Solid water crystals may create possible choking of heat exchangers, जो अपने रेफ्रिजरेशन में यूज होते हैं लिक्विफिकेशन प्रोसेस में, ठीक है। सल्फर अपना क्यों निकालते हैं, क्योंकि वो मेरे क्रोजिव होते हैं। सल्फर जो कंटेंट होता है मेरा क्रोजिव होता है, तो मेरे को सल्फर क्या करना पड़ता है, प्री प्रोसेस करना पड़ता है। एक्सेस, ये अपना उसकी कंसंट्रेशन लिखिए कि इतने से ज़्यादा मेरी क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा। बेसिकली नाइट्रोजन एंड अदर इनर्ट गैस जो होती है मेरी, बेसिकली जो गैस के साथ आती है, ये एक्स्ट्रा गैस आती है, ये भी 1 मोल% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मेरी, ठीक है। मरकरी बेसिकली जो आपका हीट एक्सचेंजर होगा ना, उसमें कोरोजन क्रिएट कर देगा। बेसिकली एल्यूमिनियम के रहते हैं, और मेरे हीट एक्सचेंजर जो मेनली रहते हैं ना एल्यूमिनियम और मरकरी का रिएक्शन बहुत, आप देखना कभी, मतलब एक तरह से कोरोजन क्रिएट कर देगा, उसको ख़राब कर देगा एल्यूमिनियम को। एक उसमें कहीं बहुत हद तक जो अपना नॉर्मल कोरोजन होता है ना, जो रस्ट होता है आयरन वाला, उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। मतलब मरकरी का टच आया एल्यूमिनियम के साथ और वो पूरा अच्छा खासा कोरोजन कर देगा, मतलब प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। तो बेसिकली मरकरी को तब हम रिमूव करते हैं, क्योंकि मेरा जो हीट एक्सचेंजर यूज़ होता है वो बेसिकली एल्यूमिनियम के होते हैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हम तभी रिमूव करते हैं क्योंकि वो क्लोग कर देंगे, ठंडे हुए तो हैवी है, वो हैवी होने के बाद वो क्लोग हो जाएंगे एरोमेटिक्स कंपाउंड। मेनली 2 ppm से मेरी क्या ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, ओके। तो ये थी मेरी फील्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। अब आता है मेरा LNG प्रोसेस कैसे करते हैं हम, लिक्विफाई कैसे करते हैं, इसकी प्रोसेस बहुत डीप में है। बेसिकली कैस्केड साइकिल या मिक्स टाइप, हर एक कंपनी की अलग अलग अपनी प्रोसेस बनाई हुई है, ठीक है। फिलिप्स की अलग है, कैस्केड मेरी मेन है, कैस्केड साइकिल, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे नहीं, ये मेरा बहुत डीप में चला जाता है। अगर आपको दिखाऊं मैं प्रोसेस फ्लो डायग्राम, वो मैं आपको एंड में दिखा दूंगा, पर ये आपको पढ़ना नहीं है, वो बहुत डीप हो जाएगा, ठीक है। LNG वैसे भी बहुत कम ही पढ़ते हैं जब गेट की तैयारी करते हैं। हीट एक्सचेंजर्स, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर यूज होता है, स्पाइरल ट्यूब या प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, कंप्रेसर सेंट्रीफ्यूगल टाइप, जो अपना कंप्रेसर यूज होता है, जो हमने कंप्रेसर डिस्कस किया था। कंप्रेसर ड्राइव्स, स्टीम टरबाइंस एंड गैस टरबाइन, जो अपना कंप्रेसर को ड्राइव करती है, ठीक है। ये स्टोरेज के बीच में डिफरेंस है।
गैस में कैसे स्टोर करता हूँ, जो अनकम्प्रेस गैस रहती है उसको मैं कंप्रेस करके गैस को स्टोरेज करता हूँ जो अपने इसमें, जबकि एलएनजी मेरी फुली रेफ्रिजरेटेड रहती है, रेफ्रिजरेट करके वो स्टोर करता हूँ, ठीक है। पार्शली रेफ्रिजरेटेड अंडर प्रेशर, फुली रेफ्रिजरेटेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द की टेक्नोलॉजी इज इन material selection, design and fabrication. Lower the temperature, more complex is the design and higher is the cost. गैसेस की स्टोरिंग की बताई हुई है, डिफरेंस नहीं है, सॉरी ये स्टोर की बताई हुई है कि मेरा फुल प्रेशर तो मेरा एक बुलेट टाइप टैंक होता है, बुलेट टाइप टैंक एलपीजी बेसिकली इसमें यूज स्टोर करते हैं हम, एलपीजी मेरी बुलेट टाइप टैंक में स्टोर होती है। पार्शली रेफ्रिजरेटेड अंडर और फुली रेफ्रिजरेटेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि मेरी एलएनजी है, ठीक है। ओके क्लियर। एलएनजी स्टोरेज अबव ग्राउंड टैंक्स हैं, अंडरग्राउंड भी टैंक हैं, वहाँ पे स्टोर करते हैं। जापान एंड कोरिया में अंडरग्राउंड टैंक्स बने हुए हैं इसके, वो स्टोर करते हैं वहाँ पे, लिक्विफाई करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं ताकि उसको एक्सपोर्ट करने में आसानी हो। मेजॉरिटी ऑफ लिक्विफिकेशन प्लांट्स आर अबव ग्राउंड, अबव ग्राउंड है लिक्विफिकेशन प्लांट्स मेजॉरिटी ऑफ। तो ये अपने अबव ग्राउंड टाइप्स टैंक्स आते हैं, सिंगल कंटेनमेंट टैंक, डबल कंटेनमेंट टैंक, फुल कंटेनमेंट टैंक। ये भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ये भी बहुत कम इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको ये याद रखना 9% निकल स्टील ही यूज होती है मेरी सबसे पहली लेयर एलएनजी के जो साथ में टच करती है, क्योंकि एलएनजी बहुत ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो 9% निकल स्टील मेरी यूज होती है। वरना दूसरे जो मेटल्स होंगे वो मेरे फैटिक हो जाएंगे, फैटिक, और वो अच्छे आसानी से क्रैक हो जाएंगे, ठीक है, क्रैक हो जाएंगे इतने कोल्ड टेम्परेचर पे। 9% निकल स्टील, एलएनजीज कंटेन ओनली इन द इंडियन टैंक ऑफ 9% निकल स्टील, ठीक है। तो सिंगल कंटेनमेंट सिंपल एक लेयर लगी हुई है 9% निकल स्टील के, आउटर टैंक ऑफ कार्बन स्टील, और आउटर लगा हुआ मेरा परलाइट इंसुलेशन के साथ स्टील का टैंक, और ये लिखा हुआ ये इमेज बेसिकली सिंगल कंटेनमेंट, ठीक है। डबल कंटेनमेंट मेरा क्या होता है, मैं जो रूफ होता है ना उसको मैं अच्छे से कंक्रीट कर देता हूँ, मतलब अच्छे से पैक कर देता हूँ। दूसरा जो ये होता है ना, इसमें यहाँ पर डाइक्स रहती हैं, छोटी वॉल रहती हैं, और जो बाहर होता है मैं कंक्रीट वाली वॉल्स बना देता हूँ टैंक के, ठीक है, ताकि मेरी स्पिल आउट होए तो यहीं पे ही रहे। और इससे आगे आता है मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन टैंक बेसिकली मेरी एक मेम्ब्रेन होती है अंदर जो मेरा इंसुलेशन का काम करती है, इनर थिन मेम्ब्रेन ऑफ निकल 9% निकल स्टील, और प्लस एक मेरा परलाइट इंसुलेशन होता है। ये मेम्ब्रेन बेसिकली मेरा उसका काम करती है, आपका इंसुलेशन का काम करती है, और मेम्ब्रेन टाइप लगा रहता है, ये थोड़ा ज़्यादा सेफ होता है। और इसके बाद आता है फुल कंटेनमेंट, यानी कि पूरा अच्छे से कंटेनमेंट। अब क्या किया, ये वाली जो थी ना इसको भी मैंने पूरा अच्छे से कर दिया, बड़ा करके वॉल्स को, और ऊपर पूरी कंक्रीट रूफ लगा दिया अच्छे से, और अच्छा वाला इंसुलेशन प्रोवाइड करवाया, मतलब पूरी अच्छे से स्टोर किया। तो ये फुल कंटेनमेंट है, लिक्विड सिंगल कंटेनमेंट, डबल कंटेनमेंट, फुल कंटेनमेंट। इसी में क्या आता है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन अंदर लगाते हैं, ठीक है, किसी में भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं लगाना लगा, ठीक है। तो ये बेसिकली टैंक्स अपने एलएनजी स्टोर है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से वो टेम्परेचर पूछ सकता है भाई कितने पे वो होती है लिक्विफाई, ठीक है। दूसरा पूछ सकता हो एलएनजी आजकल क्यों जरूरी है, ये मेन चीज़, ठीक है। और एलएनजी और ब्यूटेन वगैरह में क्या डिफरेंस है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन, बस ये पूछ सकता है। जो प्रॉपर्टीज़ है ना इसकी, जैसे अपना गैस वो एयर से हल्की होती है, वो पूछ सकता है गेट में, ठीक है, अगर पूछेगा तो ये मेरा एलएनजी ख़त्म हुआ अपना टॉपिक, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।